एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें हमने फाइंड करना है एक्स की वैल्यूज़ को। हमें ये पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। हम इनमें क्या करेंगे कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे और फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉग बेस एक्स 64 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमने हर सवाल में इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये लॉग जब उस तरफ जाएगा तो ये एक्स बेस बन जाएगा 3 की। तो 64 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब हमने एक्चुअली में यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो क्या करना है हमने कि यहाँ पर x की पावर 3 है, तो यहाँ पर भी हमने किसी ना किसी तरह इस नंबर को भी पावर 3 में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैं वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पर और इसको राइट साइड पर लिख लेता हूँ। अच्छा जी, अब 64 जो है ना वो 4 की पावर 3 होता है, ठीक है। चाहे आप एलसीएम से देख लें या वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 4 की पावर 3 जो है ना वो 64 होता है। 4 की पावर 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 जो कि 64 के इक्वल होता है। आपने बनाना 4 की पावर 3 ही है, क्योंकि जब आप 3 पावर बनाएंगे तो दोनों साइड्स की पावर्स कट जाएंगी। तो यहाँ पर पावर्स कट जाएंगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व होगा। अभी पार्ट नंबर 2 में देखें तो हमारे पास लॉग बेस 5 1 इज इक्वल टू एक्स है। तो अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि लॉग को जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 उधर जाके जो है वो 5 एक्स की बेस बन जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स। अब यहाँ पर हमने ना यहाँ पर ये करना है कि किसी ना किसी तरीके से इस साइड पर भी बेस 5 बनानी है, क्योंकि ये देखें अब यहाँ पर x से चला गया है पावर पावर की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमें काटना है इस 5 को। तो उसके लिए हमें इस साइड पर भी 5 बनाना होगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, ताकि ये कट जाए और पावर इक्वल आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर की अगर पावर हम 0 लें तो 1 के इक्वल होता है। तो हम 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0, ठीक है। तो 1 को हम लिख लेंगे 5 की पावर 0। अब यहाँ पर देखें ये 5 जो है ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 में हमें पार्ट दिया हुआ है कि लॉग बेस x 8 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा ये 8 इधर ही रहेगा और x उधर जाके 1 की बन जाएगा बेस, तो x की पावर 1। तो ये तो सिंपली सॉल्व हो गया। x की पावर 1 x ही होता है, तो x इज इक्वल टू 8 ये फाइनल आंसर होगा इसका हमारा। पार्ट नंबर 4 है जिसमें लॉग बेस 10 x इज इक्वल टू -3 ये दिया हुआ है नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बेस को लॉग को ख़त्म करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 10 उधर जाके -3 की बेस बन जाएगा, तो 10 की पावर -3 लिखा जाएगा और x एज इट इज़, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जस्ट हमने इसको सोल्व करना और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना हमने। तो 10 की पावर -3 है, तो ये पावर को पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले। तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगी, 1/10 की पावर 3 हो गया। 10 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो वो 1000 के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/1000। तो ये x की वैल्यू होगी। यहाँ पर पार्ट नंबर 5 है जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग बेस 4 x इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर अगेन हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 इधर जाके 3/2 की बेस बन जाएगा। तो 4 की पावर आ जाएगा 3/2। x इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। अब यहाँ पर जो है ना वो हम क्या करेंगे कि 4 को 2 की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2। इसकी वजह ये है ताकि पावर की पावर से कटिंग हो जाए। तो यहाँ पर 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2। अब ये 2 और ये जो पावर में जो फ्रैक्शन है इसका 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 बच जाएगा। 2 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो वो 8 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा इसका। हमारे पास लास्ट पार्ट है जिसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ लॉग बेस 2 1024 इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये लॉग की बेस 2 जो है यहाँ पर आके x की बेस बन जाएगा, तो x पावर में चला जाएगा। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में चला गया है। तो अब हमने ये इसकी बेस 2 है, तो यहाँ पर भी किसी ना किसी तरीके से बेस 2 बनाना है हमने, ठीक है। तो 1024 को हमने 2 की पावर में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम एलसीएम करेंगे, तो ये एलसीएम है। तो इसका मतलब 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, ये 10 है 2's,
ठीक है। तो 1024 को 2 की पावर 10 में लिख लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। अब यहाँ पर बेसिस सेम हो गई हैं, तो बेस जो है वो काट जाएगी यहाँ पर, तो x की वैल्यू 10 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, x की वैल्यू 10। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 6 भी सोल्व हो जाता है।